Hello and welcome, my dear class 9th students. Today we will discuss about the applications of Newton's third law. Just like we discuss application of Newton's second law, F is equal to ma, in the previous video lecture. Today we will discuss about Newton's third law's application. And what is Newton's third law? That we know that it is action reaction law. Okay, so now let us start. Now see, the first thing, action and reaction are involved in walking. Means जब हम walk करते हैं तो क्या होता है, हम जो our feet, जो हमारे पैर हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे फ्लोर के ऊपर या रोड के ऊपर जहाँ पे भी हम चल रहे हैं वहाँ पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और वापस अर्थ या फिर वो सरफेस या वो फ्लोर या रोड क्या करता है, वो भी वापस हमारे ऊपर बैक फोर्स लगाता है. ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. एक बार रीड कर लेते हैं. व्हेन वी वॉक ऑन ग्राउंड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड. हम क्या करते हैं, ग्राउंड को बैकवर्ड पुश करते हैं. दिस फोर्स ऑफ पुश इज एक्शन. ये क्या है, दिस इज नोन एज एक्शन. नाउ अब जो रिएक्शन फोर्स होगा दैट विल बी अप्लाइड बाय द फ्लोर और द अर्थ. Simultaneously, the ground applies an equal and opposite force on our feet, and due to that, we are able to move very easily. Okay? अब इस important बात है सब चीज़ों के अंदर कि हम क्या करेंगे कि जैसे कि सपोज करिए कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्स क्या हैं, हमने पढ़ा है न्यूटन थर्ड लॉ में कि दे आर इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं, बट फिर भी कैंसिल क्यों नहीं होते, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. They do not cancel because they work on the different bodies. Because अगर एक ही बॉडी के ऊपर दो फोर्स इक्वल अमाउंट में अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, इसलिए वो कैंसिल नहीं होते हैं. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर. दिस इज़ द डायग्राम. ये देखिए, आपका जो फीट है वो क्या कर रहा है, वो एक्शन फोर्स लगा रहा है ग्राउंड के ऊपर और ग्राउंड आपके पैर के ऊपर वापस क्या लगा रहा है, फोर्स ऑफ रिएक्शन. द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ इज रिकॉइलिंग ऑफ गन. रिकॉइलिंग ऑफ गन मीन्स ऐसे समझिए, सपोज इनिशियली आपकी जो गन है और जो गन के अंदर आपकी बुलेट है ना, वो दोनों क्या है, रेस्ट में है. जब हम ट्रिगर की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी गन को ट्रिगर करते हैं जिससे कि बुलेट उससे बाहर निकलती है. ठीक है, तो क्या होता है कि आपकी जो गन है, गन ने बुलेट के ऊपर फोर्स लगाया और जो आपकी बुलेट है वो आगे निकल गई बहुत तेज़ स्पीड के साथ. आपकी जो बुलेट है वो भी गन के ऊपर फोर्स लगाएगी और वो कैसे जाएगी, बैकवर्ड साइड में, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं. बुलेट पे जो फोर्स लगाया है दैट इज़ नोन एज एक्शन, और वो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में मूव कर रही है और गन हमारी पीछे की तरफ जर्क लगाएगी. जैसे कि हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं कि वो जो गन को चलाते हैं वो या तो दो हैंड से पकड़ के रखते हैं उसको या फिर ऐसे शोल्डर पे टिका के रखते हैं, सो दैट कि वो जो जर्क है वो हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं हो. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन. एक बार रीड कर लेते हैं. व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन मूव्स बैकवर्ड. दिस इज़ कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन. किसी दूसरे वीडियो लेक्चर में वी विल डू सम न्यूमेरिकल ऑन दिस recoiling of the gun application. All right, let's proceed. Jumping of man out of boat. जैसे हम कई टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं अपने इधर नॉर्दर्न इंडिया में, तो ऐसा नहीं है कि लेक्स या फिर सी या ओशंस या ऐसा कुछ है तो, लेकिन जब हम कभी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो क्या दिखते हैं कि जैसे हम किसी बोट से बाहर आने की कोशिश करते हैं, तो हम जब बोट से बाहर आते हैं तो हम बोट को क्या करते हैं, बाहर की तरफ मतलब पीछे की तरफ पुश करते हैं. ठीक है, तो साइमल्टेनियसली बोट भी हमें क्या करती है, थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम बोट से बाहर आ रहे हैं क्या करती है, हमें उस डायरेक्शन में पुश करती है. तो ये क्या होता है हमारे पास, जंपिंग ऑफ मैन आउट ऑफ बोट. तो उससे हमें हेल्प मिलती है बोट से बाहर आने में. व्हेन ए मैन जंप्स आउट ऑफ द बोट ही अप्लाइज सम फोर्स ऑन द बोट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. तो दिस प्रोसेस इज नोन एक्शन बिकॉज हम लोगों ने फोर्स लगाया है किसके ऊपर, बोट के ऊपर. द बोट इज़ पुश्ड अवे फ्रॉम द बैंक. तो बोट क्या होती है, जो बैंक होता है, किनारा होता है, उससे थोड़ा सा पीछे जाएगी और बोट भी हमारे ऊपर वापस फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगा, हम थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे और हमें हेल्प मिलेगी बोट से बाहर आने में.
दिस इज नोन एज एक्शन रिएक्शन लॉ. गॉट इट. चलिए, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, मोशन ऑफ रॉकेट. अब देखिए रॉकेट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारा फ्यूल जो है एक साथ बर्न होता है, ठीक है, बिकॉज हम लोगों को उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर लेके जाना है, ठीक है. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारा क्या होता है, फ्यूल जो है वो बर्न होता है और उससे बहुत ज़्यादा गैसेज निकलती हैं. अब जब वो गैसेज हमारी क्या करती हैं, जो नीचे का फ्लोर होता है जहाँ से रॉकेट को लॉन्च करते हैं, वो बहुत ही हार्ड सरफेस बनाया जाता है, बिकॉज कि जब बहुत हाई स्पीड के साथ गैसेज निकलेंगी, ठीक है ना, तो वो गैसेज उस फ्लोर को क्या है ब्रेक ना कर पाएँ और रिएक्शन फोर्स अप्लाई करने में हेल्प करे वो फ्लोर. तो जब गैसेज होंगी, गैसेज आपका क्या होंगी, बाहर निकलेंगी बहुत तेज़ स्पीड के साथ, बहुत तेज़ वेलोसिटी के साथ, ओके. और फिर क्या होगा कि जब आप जो रॉकेट है नीचे से रिएक्शन फोर्स लगेगा फ्लोर से, तो वो क्या होगा, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होगा. दिस इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ.